जो हुआ दुखद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और मैंने जो बातचीत की है, अचनचेत जो लोग उस वक्त त्योहार मनाने आए थे, उनके ऊपर ये कुदरत का प्रकोप, कई परिवार, उनके जीव हमसे दूर ले गया। ये असह भी है और अकह भी है, लेकिन इट इज एन एक्सीडेंट। ये समझना जरूरी है कि ये एक एक्सीडेंट था। मैंने जितनों से भी बात की है, उन्होंने कहा कि हम कुछ रेल की पटड़ी पे थे और कुछ जो पत्थर हैं रेल की पटड़ी के साथ वहाँ बैठे थे और कुछ उसके आगे थे। उन्होंने कहा कि जब आग लगी है, रावण दहन हुआ है, तो वो 2 कदम पीछे हुए हैं और बाएं देखा है तो ट्रेन इतनी तेजी से आई है और काफ़ी तेज थी और कोई हॉर्न भी नहीं था, पटाखे थे, पता ही नहीं लगा कि जो कुछ हुआ वो 1-2 सेकंड में ही हुआ। किसी ने ये सोच समझ के नहीं किया, पहले तो ये समझ लीजिए। किसी ने ये जानबूझ के भी नहीं किया। नेग्लिजेंस बड़ी है। जब मैं नेग्लिजेंस की बात करता हूं तो कई लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझी होगी, लेकिन ऐसा करने की किसी की इंटेंट नहीं है, किसी का मोटिव नहीं था। और दूसरी बात यह है कि कई बार जब परमात्मा की प्रकोपी होती है तो इंसान बेबस हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जिनके माता पिता नहीं रहे। हॉस्पिटल में, 4 हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल में जाके आया हूं, उनके माता पिता नहीं रहे। ये वक्त राजनीतिक आरोप लगाने का नहीं है। सियासत बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। मैं धन्यवाद करता हूं रेलवे मिनिस्टर साहब का कि वो करीब 11 साढ़े 11 पहुंचे। मैं कल यूथ का एक प्रोग्राम सोच से सोच की लड़ाई का कैलीकट में हो रहा था, तो मैं वहाँ था और वहाँ से क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आपको बेंगलोर आना पड़ता है। जब मैं बेंगलोर आया तो वहाँ 2 घंटे का हॉल्ट था। तो उस हॉल्ट के दौरान मुझे फ़ोन आया कि ये हादसा हुआ है, तो आई वॉज शॉक्ड। और उसके बाद फ्लाइट में करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगे। तो मैंने वाइफ को फ़ोन किया था, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ अंदर इमरजेंसी में थी या कहीं और थी, तो मेरी उससे बात नहीं हुई। एक बार बात हुई तो वो हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जिन्होंने एक शहर से दूसरे शहर में इतना अपनापन दिया है कि जन्म स्थान छूट गया और कर्म स्थान पे आके हम लोग इस सेवा में लग गए। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। देयर हैज बीन सम नेग्लिजेंस, बट इट वाज नेवर इंटेंशनल, इट वाज नेवर मोटिवेटेड। ये एक एक्सीडेंट है और मुझे लगता है कि सबको कंधे से कंधा मिला के इस बोझ को शेयर करना चाहिए। और द मिनिमम वी कैन डू इज कि इन लोगों को जो बच गए, इन लोगों को सहायता दे सकें, रिलीफ वर्क हो सके जितना हो सकता है। और जो एम्पैथेटिक व्यू है सरकार ने लिया है, मुझे नहीं लगता कि भरपाई हो सकती है। इट इज़ एन इररिपेरेबल लॉस, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कि लाचार, बेबस इंसान भगवान के आगे बिल्कुल बेबस है, लेकिन फिर भी जो बस में होगा, चीफ मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, करीब 10 बजे का उनका टाइम है आने का, तो वहाँ सभी मिनिस्टर भी होंगे, तो वहाँ उनसे बातचीत होगी। उन्होंने इंक्वायरी ऑलरेडी मार्क कर दी है और उससे ये पता लग जाएगा। पर मेरा एक ही कहना है कि ये वक्त उंगलियां उठाने का नहीं है, क्योंकि किसी ने ये जानबूझ के नहीं किया। किसी ने, मान लीजिए किसी ने भी
क्योंकि जो वहां थे भी, आप बात करें नेग्लिजेंस, देखिए नेग्लिजेंस, देखिए गुस्सा, एक बात समझ लीजिए, अगर मैं यहां से इलेक्शन लड़ा हूं अपनी वाइफ की वजह से लड़ा हूं, सामने देखिए, चाहे सड़क हो स्ट्रीट हो, काम वही करती है, वही रहती है। और कल रात को भी जब उस पर आरोप लग रहे थे तो वो यहाँ पे मरीजों के साथ थी, हॉस्पिटल में थी, और उसने मुझे फ़ोन किया, कोई बात नहीं मैं यहीं पे हूँ। घर पहुँचने से पहले उसे पता लगा और वो यहाँ इमीडिएटली पहुँच गई थी। मुझे नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल, मेरा उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सका। आरोप लगाने वाले लगाएं, उसका कोई वो नहीं है। सवाल इतना ही है कि एक एक्सीडेंट को पॉलिटिकल रूप मत दीजिए। ये एक एक्सीडेंट है, इसमें किसी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मंतव्य से नहीं किया है, तो इसके ऊपर गलत आरोप मत कीजिए, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि जितना भरपाई हो सके इस इर्रिपेरेबल लॉस की। वापस तो कोई आ नहीं सकता। मैंने भी अपने माता पिता खोए हैं, मैंने